वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 83 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हमारे आसपास के सभी पदार्थ जैसे तत्व और यौगिक परमाणु से मिलकर बने हैं। आपने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है ये बात कि सभी पदार्थ जो हैं वो चाहे वो यौगिक हो, परमाणु हो या मिश्रण हो, वो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जिन कणों को हम क्या कहते हैं, इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। आज हम तत्व के नाम और उनके प्रतीक के बारे में, सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये तत्व जहाँ खोजे गए थे वहाँ पर उस स्थानों के नाम पर ही उनके नाम रखे गए थे। जैसे कॉपर को साइप्रस नामक स्थान से लिया गया था, तो इसका नाम भी कॉपर रखा गया साइप्रस स्थान के नाम के अकॉर्डिंग। और कुछ नाम तत्व के रंग, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो गोल्ड कलर का होता है, इसीलिए सोने का नाम गोल्ड रखा गया। परंतु आजकल एक संस्था बनाई गई है जिस संस्था का नाम है IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों को, नामों को, प्रतीकों को और मानकों को मान्यता देती है, और सभी नाम इसी संस्था के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक जो हैं लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाए गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों के नाम बनाए गए हैं। और जो मान्यता देने वाली संस्था है वो कौन है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कुछ तत्वों को और उनके प्रतीकों को लिखने के नियम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला नियम है, किसी तत्व के परमाणु को तत्व के नाम और उसके प्रतीक से जाना जाता है। तो नियम नंबर 1 है, किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को हम छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो फर्स्ट जो लेटर लिखेंगे वो कैपिटल होगा और सेकंड जो होगा वो स्मॉल होगा। कभी भी हम सेकंड लेटर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपको सोडियम का उदाहरण दिया है। सोडियम एक तत्व है, इसका प्रतीक है Na। तो Na को आप N कैपिटल लिखेंगे, A स्मॉल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। हाइड्रोजन में खाली एक लेटर आता है। जब किसी तत्व का प्रतीक जो है वो एक सिंगल लेटर होगा, एक लेटर होगा, तो उसे हम कैपिटल ही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को खाली हम H से, हाइड्रोजन का सिंबल H है तो H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H को हम कैपिटल लिखेंगे, H को हम स्मॉल कभी नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जो उनके प्रतीक होते हैं, प्रतीकों के द्वारा या सिंबल के द्वारा हम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl है, तो इसमें एक तत्व है Na और दूसरा तत्व है Cl यानी क्लोरीन, एक है सोडियम। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक संयोजन द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? तत्व, यौगिक बनाते हैं। और यौगिक में अलग अलग तत्व रासायनिक संयोजन द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ आपको कुछ तत्वों के नाम दिए हैं। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं और उनके क्या दिए हुए हैं? प्रतीक या सिंबल दिए हुए हैं। बच्चों ये आपको याद करनी है, नाम के साथ उनके प्रतीक याद होने चाहिए, तभी आप सूत्र बना पाएंगे, केमिकल फॉर्मूले लिख पाएंगे। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn। यहाँ पर देखिए Zn लिखा हुआ है, Z कैपिटल N स्मॉल। मैग्नीशियम Mg, M कैपिटल G स्मॉल। पोटेशियम खाली K होता है, K कैपिटल लेटर। सिल्वर Ag, A कैपिटल G स्मॉल। बोरॉन B होता है। क्लोरीन Cl, आयरन Fe, आयरन दो अक्षर से मिलकर बना है, दो लेटर से, F कैपिटल और E हमेशा स्मॉल लिखना है बच्चों, कोई कर्सिव राइटिंग नहीं लिखनी है इसमें। इसी प्रकार आयोडीन कैपिटल I,
कॉपर Cu C कैपिटल, U स्मॉल, सल्फर कैपिटल S क्योंकि खाली एक लेटर से मिलकर बना है, कैल्शियम C कैपिटल और A स्मॉल। इसी तरह एल्युमिनियम A कैपिटल और L स्मॉल लिखना है। जहाँ दो लेटर हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिखना है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का नाम पूरा यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ से देखकर आप लिखिए और लिखकर उसको याद कीजिए। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर टू में आपको नीचे दिए गए तत्वों के प्रतीक लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं आपको बच्चों। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na, हाइड्रोजन का H, पोटेशियम का K कैपिटल लिखेंगे, हीलियम का H कैपिटल E स्मॉल, ऑक्सीजन O, एल्युमिनियम Al स्मॉल A कैपिटल, गोल्ड Au, लोहा Fe, सीसा या लेड Pb P कैपिटल, B स्मॉल, बोरॉन का B, इसी तरह चांदी का Ag A कैपिटल G स्मॉल, कॉपर Cu C कैपिटल U स्मॉल, जिंक Zn Z कैपिटल N स्मॉल और नियॉन का Ne। इस तरह आप सभी तत्वों के नाम लिखेंगे, वो प्रतीक लिखेंगे। कोई प्रतीक ना समझ में आए बच्चों तो पूछ सकते हैं आप। B बोरॉन होता है, सीसा या लेड Pb होता है, Au गोल्ड होता है, Al एल्युमिनियम। ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का आपको ये लिखना है O कैपिटल O। चांदी का Ag, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, ये Z है कैपिटल Z स्मॉल n। थैंक्स फॉर वॉचिंग।